नमस्कार। मेधज एस्ट्रो चैनल पे मेधज परिवार और संस्कार में आप सबका स्वागत है। दिन 28 नवंबर 2025। तिथि श्री मापनोती। तिथि है अष्टमी। अष्टमी तिथि में मिथुन और कन्या राशि दग्ध हो जाती है, अर्थात इसका मटेरियल प्लेजर नहीं मिलता, मटेरियल सिग्निफिकेशन। हाउएवर स्पिरिचुअल एक्टिविटीज के लिए, लॉन्ग टर्म प्लानिंग के लिए ये राशियां अच्छी होती हैं अष्टमी तिथि के दिन। मैंने पहले भी बताया है वीडियोस में कि अष्टमी तिथि कार्मिक इंटरचेंज की तिथि है। इसके स्वामी राहु होते हैं। जया तिथि है, विजय जरूर देती है, मंगल इसके कॉज हैं, बट इफेक्ट इज लाइक राहु, एंड राहु इज आवर कॉज ऑफ बर्थ, राहु इज आवर फियर। अष्टमी तिथि वाले लोगों के जीवन में अचानक बदलाव आता है और उस बदलाव के बाद उनका जीवन स्थिर हो जाता है। ये लोग बड़े वॉरियर्स होते हैं और जीवन में अनेकानेक संघर्षों के पश्चात विजय को प्राप्त करते हैं। वारात आयुष्वर्धनम, वार है फ्राइडे, गुरुवार शुक्रवार, और शुक्र अब वृश्चिक राशि में है। तिथि इज व्हाट यू गेट, हाउ यू गेट इज वार। हाउ वी गेट इज वीनस, मतलब वाटर, कंपैशन, कॉम्प्रोमाइज, प्लेजर, वेल्थ, बट इन वृश्चिक राशि। वृश्चिक राशि है तो जल तत्व राशि। शुक्र यहाँ पे अच्छा परफॉर्म करते हैं यदि हम अपने फियर्स को, अपने हिडन इमोशंस को हैंडल कर पाए तो। वृश्चिक इज एक्चुअली डर्ट, गंदगी, मिट्टी, पानी के नीचे का ज्वालामुखी। यहाँ पे शुक्र बहुत ज्यादा एक्सपेक्ट करने लगते हैं इमोशंस, तो इमोशनल आउटबर्स्ट, इमोशनल डिस्कम्फर्ट, इन सब के लिए ये दिन है। नक्षत्रात हरते पापम, तो नक्षत्र है शतभिषा। शतभिषा नक्षत्र जब एक्टिवेट होता है तो पुष्य, स्वाति और अभिजीत भी एक्टिवेट हो जाता है सर्वतोभद्र के अनुसार। इसमें 100 स्टार्स होते हैं, जिसको हम गणना के पर्पज से 1 स्टार लेते हैं, क्योंकि 1 स्टार 100 तारों का पुंज है। ऊर्ध्वमुखी नक्षत्र है, फ्यूचरिस्टिक कार्यों के लिए बहुत ही अच्छा नक्षत्र है। जानवर है घोड़ा। हर एक नक्षत्र मेल और फीमेल दोनों होता है, जो मैं अगले वीडियोज में बताऊंगा आपको। आज के एजेंडा में नहीं है मेरी तबीयत भी कोई बहुत अच्छी नहीं है इस समय। शतभिषा एक नक्षत्र ऐसा है जो हीलिंग का नक्षत्र है। शतभिषा के साथ एक क्वालिटी क्या है कि शतभिषा जो फीमेल्स हैं उनकी जिंदगी तो ये जब सेट होती है तो सेट हो जाती है, मगर मेल्स के केस में एक बार इनकी जिंदगी में उतार चढ़ाव बहुत बड़ा आता है। शत मतलब 1000, भिषा मतलब हीलर्स। क्या मिलेगा? अष्टमी मिलेगी, मतलब विजय मिलेगी, कार्मिक चेंज मिलेगा, कर्मों में एक बदलाव आएगा। कैसे मिलेगा? वीनस इन वृश्चिक, थ्रू हिडन इमोशन, इमोशनल आउटबर्स्ट, इमोशनल डिस्कम्फर्ट। क्यों मिलेगा? वाई रीजन? शतभिषा, फॉर हीलिंग आवर कर्मा। ऐसे हमको समझना चाहिए। अपनी कुंडली में भी इस चीज को ऐसे ही समझिए। व्याघात योग के स्वामी भी शुक्र होते हैं, जो कि कंफर्टेबल नहीं है, मगर हैं ये मंगल और सूर्य के साथ। मिला जुला के बात यह है कि भावनात्मक उद्वेग का दिन है आज, और हमें सावधानी बरतना पड़ेगा सिर्फ अपने इमोशनल कैरेक्टरिस्टिक्स पे, इमोशनल इम्पल्सेस पे। और आज एक बहुत बड़ी घटना हुई, जो कि मैं बता देता हूँ पहले मैं। करणात् कार्य सिद्धिश्य, करण है वृष्टिकरण। वृष्टिकरण के स्वामी शनि होते हैं, तत्पश्चात भवकरण, भवकरण सूर्य है। वृष्टिकरण के स्वामी शनि हैं, जो कि शुक्रवार के दिन शनि सूर्य फ्रेंड्स हैं, इसलिए अपने कर्मों को करने में हमें कोई बहुत तकलीफ नहीं होगी। देखिए, करण बहुत इंपॉर्टेंट होता है। करण ये हमको बता देता है कि हम किस प्रकार के कर्म कर रहे हैं। जिसकी कुंडली में करण के स्वामी खराब होते हैं, उनको आईसाइट की प्रॉब्लम होती है। ये एक तरीका है देखने का, मैं आपको बताऊंगा आगे के वीडियोस में। देखिए, शनि मार्गी हो गए आज 28 तारीख को, और मार्गी होने के बाद ये अब मेष की तरफ जाएंगे। पूर्वा भाद्रपद में मार्गी हुए, अभी 2-3 महीने इसमें रहेंगे, उसके बाद उत्तरा भाद्रपद में जाएंगे। शनिदेव का मार्गी होना एक बहुत बड़ी घटना है और एक रिलीफ है। पिछले 4 महीने जिन लोगों ने मेहनत की है उनको तो बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे, और जिन लोगों ने मेहनत नहीं की है उनको रिजल्ट्स अच्छे नहीं मिलेंगे। मीन राशि में शनिदेव का मार्गी होना, जबकि कर्क मीन के स्वामी गुरु वक्री हैं दूसरी जल तत्व राशि में, और एक जमावड़ा है तीसरी जल तत्व राशि में,
वृश्चिक में। तो जल तत्व राशि में क्या हो गए? वृश्चिक में है सूर्य, मंगल, शुक्र। जल तत्व राशि में क्या हो गए? शुक्र। मीन राशि में शनि और कर्क राशि में गुरु। 3 और 2 5। 5 आपके ये मेजर प्लैनेट्स ये हो गए जल तत्व राशि में। अभी कल या परसों चंद्रमा भी इसमें आ जाएंगे। इसका मतलब 6 प्लैनेट्स जल तत्व राशि में है। वाटर बोर्न डिसीज, पानी से खतरा, इमोशनल कॉम्प्रोमाइज की स्थितियां, जल से होने वाली बीमारियां, इन सब चीजों के पीक पे जाने का समय चल रहा है। राहु भी उधर शतभिषा में ही है, कुंभ राशि में। तो राहु शतभिषा में होने का मतलब राहु इज कंप्लीटली पोटेंट। राहु विल हील शतभिषा में, बट थ्रू ऑर्थोडॉक्स मेथड, थ्रू आउट ऑफ बॉक्स मेथड्स। इसका मतलब कोई ऐसी स्थिति जरूर आने वाली है जिसके लिए हम लोगों को आउट ऑफ बॉक्स क्रिएटिव थिंकिंग की आवश्यकता है। ये समय निश्चित रूप से सामान्य तो नहीं कहा जाएगा। देखिए, 2 प्रकार की राशियां होती हैं, मेल और फीमेल। मेल कौन कौन सी राशियां होती हैं? 1, 3, 5, 7, 9 एंड 11, जो विषम राशियां हैं। फीमेल कौन सी राशियां हैं? 2, 4, 6, 8, 10 एंड 12। अब आप देखिए, जल तत्व राशियां फीमेल हैं, अग्नि तत्व राशियां मेल हैं। इसको हम कैसे समझना चाहेंगे? पृथ्वी तत्व राशियां ये फीमेल हैं, वायु तत्व राशियां मेल हैं। मेल और फीमेल का कॉन्सेप्ट क्या है? मेल प्लैनेट, मेल राशि में बैठा प्लैनेट अगर मेल है तो he is aggressive and he finds his own way. Male doesn't need any support. फीमेल राशियों में बैठे प्लैनेट्स they cannot function without a support. They need support. अब आप देखिए कि फीमेल राशियों में मेल प्लैनेट्स का बाहुल्य है। कैसे बाहुल्य है? गुरु कर्क राशि में, गुरु इज अ मेल प्लैनेट। सूर्य मंगल मेल प्लैनेट। शुक्र इज ए फीमेल प्लैनेट इन वृश्चिक। तो और शनिदेव इज ए मेल यूनक। बुध तो चले गए तुला राशि में, है ना। इसका मतलब फीमेल राशि में, जल तत्व राशि में मेल डोमिनेंस है, विच इज ऑपोजिट एनर्जी। मेल प्लैनेट्स वांट टू फंक्शन। चूंकि राशि इज रिसोर्स, रिसोर्सेस के लिए डिपेंडेंस की आवश्यकता है। there will be situation around us wherein, in spite of we being sufficiently competent and samarth, there will be situation when we'll be seeking support from others. मेरी बात को गहराई से समझने की कोशिश कीजिएगा, मैं उतना अच्छा एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा हूँ लग रहा है। मगर मैं बताऊं, मेल प्लैनेट्स फीमेल राशि में, जैसे किसी के, हम बताते हैं, मेल प्लैनेट्स फीमेल राशि में अनकंफर्टेबल हो जाते हैं क्योंकि उनको काम करने की आज़ादी नहीं होती है। एक तरीके से हमारे आज़ादी पे बंधन लगने का समय आ रहा है। शनिदेव मार्गी हुए, अब इसमें तुरंत मूर्ति निर्णय फिर से लगा लीजिए। तो आज के दिन मार्गी हुए, तो आज के दिन जब भी कोई गोचरी घटना हो, तुरंत मूर्ति निर्णय लगा लीजिए, 1 शॉट रिप्लाई जानने के लिए। अगर आज चंद्रमा किस राशि में है? कुंभ राशि में है। अगर आपके जन्मस्थ चंद्र से कुंभ राशि में ये जो चंद्र हैं, अगर 1, 6, 11 भाव में हैं, तो स्वर्णपात से है, ये गोचर अच्छा होने वाला है, बहुत अच्छा होने वाला है, राजयोग मिलने वाला है। अगर 2, 5, 9 भाव में है तो रजतपात से है, धन का लाभ होगा। अगर 3, 7, 10 भाव में है तो ताम्रपात से है। ताम्रपात से होने का मतलब यह है कि आपको एफर्ट करेंगे फिर सक्सेस मिलेगी। चिंता का विषय है अगर लौहपात से है, जब 4, 8, 12 में हो, जहां से ये चंद्रमा। ये आप में से कोई जोड़ के नीचे लिख दे कमेंट में कि किन राशि वालों के लिए स्वर्णपात से है, किसके लिए रजत से, किसके लिए ताम्र से और किसके लिए लौहपात से। मैं, जो लोग व्यूअर्स बीच में ज्वाइन कर रहे हैं उनको शायद ये पैटर्न ना समझ में आ रहा हो, तो मैं अगले वीडियो में एक बार फिर से सारे कॉन्सेप्ट्स को रिवाइज कर दूंगा। और रिवाइज करने में तिथि, वार, नक्षत्र, इन सबके ज्ञानेंद्रिय, कर्मेंद्रिय ये बता दूंगा, बॉडी पार्ट्स बता दूंगा, ताकि वहां से आपको एक सिचुएशन समझ में आने लगे। मैं उम्मीद करता हूं कि आपने जो नंबर ऑफ ईयर ऑफ प्लैनेट मैंने बताया था, उससे आपने अपनी कुंडली में डिग्री माइनस करके ईयर्स को जोड़ा होगा।
दैट इज अ वेरी इंटरेस्टिंग थिंग। उसको आप करिए, आपको ज्योतिष अपनी कुंडली के बहुत सारे रहस्य खुलेंगे आपके। वेद आप जानते ही हैं। देखिए, सर्वतोभद्र जो है, सर्वतोभद्र मतलब सब तरफ से शुभता, भद्र मतलब शुभता। एक प्लेनेट एक्टिवेट होता है तो 3 और डायरेक्शन के प्लैनेट्स भी के नक्षत्र भी एक्टिवेट होते हैं। जब एक नक्षत्र एक्टिवेट होगा तो बाकी 3 डायरेक्शन के नक्षत्र भी एक्टिवेट होंगे। 3 कॉन्सेप्ट हैं, लत्ता, वेद और सर्वतोभद्र। लत्ता इज डिसग्रेस, किकिंग, डैमेज। वेद इज ऑपोजिशन। और सर्वतोभद्र में वेद और एक्टिवेशन दोनों समझिए आप। बस इतने ही कॉन्सेप्ट हैं ज्योतिष में, जितने मैंने बताए आपको। इन्हीं को हम लोग धीरे धीरे प्रैक्टिस किया जाएगा और आगे आपको पंचांग का रहस्य समझ में आएगा। घर से बाहर निकलने से पहले दही खाकर निकलिए, क्योंकि फ्राइडे है। थैंक यू।